जय हिंद दोस्तों। दिवाली के बाद आपका जो है, चूँकि दिवाली तो एस्पिरेंट्स की ऐसी ही होती है और आज तो मैं बात करने वाला हूँ हीरे के ऊपर। जी हाँ, ये जो आपके सामने बैठा है उसकी नहीं, मैं बात करने वाला हूँ रियल डायमंड की। तो यहाँ पे जो हीरे हैं, अब चूँकि उनकी चमक वो फीकी पड़ने लगी है और हीरे डुबोएंगे या उबारेंगे, यानी कि हीरे जो है ये दुनिया में अपना अस्तित्व को समाप्त कर देंगे या फिर इस दुनिया को बचा लेंगे। आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। हीरों की चर्चा होगी और बहुत ही जो है डीप में होगी। और चलिए वीडियो को हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि हीरे दुनिया को कैसे बचा लेंगे। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हीरो पे जो है कुछ हीरो वाली बातें की जाएँ, लेकिन सोच रहा था कि यार नेगेटिव बनाऊंगा तो जो है लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा आज कुछ पॉजिटिव आया है। क्या पॉजिटिव आया है? दरअसल एक रिसर्च हुई है, एक स्टडी हुई है। और यूपीएससी वालों का तो पुराना जो है ताल्लुक़ रहता है, रिसर्च स्टडी न्यूज़ अफेयर करंट वाला, तो इनसे जो है अक्सर ताल्लुक़ रहता है। तो यहाँ पे जो है स्टडी ये निकल के आई है कि अगर 5 मिलियन टन ऑफ डायमंड को अगर स्प्रे किया जाता है अर्थ की सबसे अपर एटमॉस्फेयर में, आपको नाम बताना है उसका, तो अगर उसको जो है 5 मिलियन टन का अगर जो है हर साल अगर स्प्रे किया जाए अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर में, डायमंड की डस्ट को, डायमंड की धूल को, डायमंड नहीं वरना तुम कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे पहनने को नहीं है, वहाँ पे जो है तुम बरसाने की बात कर रहे हो। तो डायमंड की अगर डस्ट को हर साल 5 मिलियन टन अगर जो है बरसाया जाए, यानी कि वर्षा की जाए डायमंड की डस्ट की अर्थ के सबसे अपर एटमॉस्फेरिक फेयर में, तो जो है इस धरती का टेम्परेचर, और ये प्रक्रिया अगर अगले 45 साल की जाए, 45 ईयर्स, तो जो है धरती का जो टेम्परेचर है 1.6 डिग्री जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो डिक्लाइन कर सकता है। अब तुम कहोगे, अब यार आप लोग कहोगे कि जो है ये तो कौन सा इसमें बड़ा खबर आ गई यार, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल टेम्परेचर डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये भैया बहुत बड़ी खबर है, समझे। आप कभी ग्लोबल टेम्परेचर देखिए जाकर गूगल पे डाल करके कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस समस्या से, इस ग्लोबल वार्मिंग से, चूँकि अर्थ इज़ अ वन प्लेनेट एंड दिस वर्क्स एज अ वन फैमिली, एंड इफ़ देयर इज़ एनी, यहाँ पे अगर किसी भी देश में कुछ भी हाव हल्ला मचेगा तो उसका जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सभी देशों पे देखने को मिलता है। इसलिए हम सब की ये ज़रूरत है कि हम सब जो है जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का ग्लोबली उसको जो है कम करें। तो यहाँ पे जो है 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब आखिर जो है हीरे की डस्ट में, यानी कि डायमंड की डस्ट में आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? तो इसमें जो है दो प्रकार की प्रॉपर्टी मेनली पाई गई। एक तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है लाइट और हीट को इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अगर जो है हीट जो होती है वो धरती में ग्लोबल वार्मिंग कैसे काज करती है, तो उसके पीछे कारण है कि जब अल्ट्रा रेडिएशन के जरिए जो सन से जो लाइट आती है हमारी धरती पे, जब वो जो है पॉल्यूशन होने के कारण जब वो धरती से बाहर नहीं निकल पाती है तो वही जो है अंदर रह जाती है, जो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। लेकिन ये जो है जो रेडिएशन है, ये जो हीरे की जो डस्ट है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है इसको कम करने का काम करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये हाईली रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि लाइट को जो है ये जितनी धरती पे आएगी अगर ये डस्ट होगी तो उससे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और ये कैप्चर कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेता है। दैट्स वाई कि जो है हीरा इतना इम्पोर्टेंट है हमारी जो अर्थ है उसकी जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो ये तो हुई अच्छी बात, और इसको जो है हम कहते हैं जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, समझे। इसके ज़रिए जो है हीरे की डस्ट के ज़रिए हम धरती का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं। इसमें एफर्ट एवरी कंट्री को करना पड़ेगा, सिर्फ एक के करने से कुछ ना होने वाला। तो क्या मैंने आपको फाइनली बताया, कंपाइल करके बता देता हूँ कि 5 मिलियन टन ऑफ डायमंड हमें हर साल छिड़कना पड़ेगा अर्थ की, डायमंड नहीं, डायमंड की धूल को हमें, जो नहीं घिसाई से निकलती होगी उसको, इसको हमें हर साल 5 मिलियन टन की जो डायमंड की धूल है इसको हमें छिड़कना पड़ेगा अर्थ की सबसे एबव एटमॉस्फेरिक लेयर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगले 45 साल में हमारा जो धरती का ग्लोबल टेम्परेचर है 1.6 डिग्री सेल्सियस कम होने के चांसेस हैं, हो ही जाएगा लगभग। ऐसा जो है
रिसर्च में निकला है। नेक्स्ट जो है मैं आपको अब जो है ये डायमंड से जुड़ी एक अच्छी खबर थी, एक डायमंड से जुड़ी एक बुरी खबर आ रही है। शायद आपको पता भी होगा कि अब जो है डायमंड की कोई कीमत बची नहीं है। मतलब वैसे थी तो कभी भी नहीं, क्योंकि आज तक जो है आपने अखबारों में कभी रेट देखा कि डायमंड आज इतने में चल रहा है। हीरे की ज़रूर होती है, नहीं गोल्ड की ज़रूर होती है, क्योंकि गोल्ड में होती है लिक्विडिटी। आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, आपके पास ज़मीन हो चाहे ना हो, वो कभी भी हड़प ली जाएगी, लेकिन गोल्ड आपका कभी भी नहीं हड़पा जा सकता। यानी कि असली जो है सोना वाकई जो है सोना होता है। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही वो डायमंड की ये निकल के आ रही कि डायमंड जो है अब उसकी कोई वैल्यू वक्त रही ना है। मतलब डायमंड को अब लैब में बनाया जा रहा है। डायमंड बनने के लिए चाहिए क्या होता है? डायमंड बनने के लिए चाहिए होता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। बस डायमंड तैयार लैब में। और लैब में जो डायमंड तैयार हुआ है और जो रियल में नेचुरल डायमंड होता है, नेचुरल डायमंड कहाँ से निकलता है? तो नेचुरल डायमंड जो है माइन से निकाला जाता है। माइंस में कहाँ से आता है? तो ये दरअसल धरती के बहुत नीचे पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये वाल्केनो या से जो मैग्मा निकलता है ना, उसके ज़रिए ये बाहर आ जाता है। ये धरती के बहुत नीचे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो जो है सबसे ज़्यादा अगर डायमंड देखा जाए रॉ मटेरियल, वो रसिया में निकलता है, क्योंकि रसिया में बहुत ज़्यादा डायमंड होता है। रसिया क्या करता है? रसिया इंडिया में भेजता है। और अभी आपने अगर 1 साल पुरानी खबर देखी हो तो अहमदाबाद सूरत में शायद जो है डायमंड का बहुत बड़ा हब बन के तैयार हो चुका है। एक बिल्डिंग बनी है, वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ा ऑफिस है, आपको पता होना चाहिए। वो डायमंड के लिए ही बनी है। और सूरत जैसा कि आप जानते हो फेमस है ये डायमंड के लिए। यहाँ पे कटिंग और फटिंग का काम वगैरह होता है। तो डायमंड जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन मतलब एक्सपोर्ट करता है? रसिया। सबसे ज़्यादा रसिया नहीं एक्सपोर्ट, मतलब उसका एक्सपोर्ट का पता नहीं, लेकिन हाँ रसिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और भारत उसको सबसे ज़्यादा अच्छा बना करके, उसकी कटिंग करके, उसके जो है उसको जैसे नहीं जौहरी का जो काम होता है उसको करके जो है इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया, ये आप बोलिए कितनी बड़ी इसमें समस्या है। आप कहोगे क्या रत्ती भर पता नहीं लगाया जा सकता है कि लैब में बना है या ये नेचुरल है? तो मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हीरा जो है वो लैब में बना है या नेचुरल है। तो ये जो है इससे होगा क्या? इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? फ़ायदा तो इसका दूर दूर तक हमें ना देखने को मिल रहा है। बस यही है कि घर घर में जो है फिर तुम्हें डायमंड देखने को मिलेगा। 10 के 2 बेचे जाएंगे और 10 के 5 वो भी हो सकता है बेच दे कोई। तो इस प्रकार से जो है आपको कभी कभी जो है डायमंड देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। और इनका उपयोग जो है ज्वेलरी में बहुत अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि ज्वेलरी में ये चमकते हैं धमकते हैं। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी जो है इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इनका प्रयोग जो है हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक के जो स्विच होते हैं उनमें बनाने में किया जाता है। और ये जो डायमंड जो बनाया जाएगा इसको हम कहते हैं सिंथेटिक डायमंड, समझे? ये मतलब जो है ऐसे नकली बना लिया जाता है लैब वैब में बना करके, और वो कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आप दीजिए और जो है रत्ती भर आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ एक और मैं आपको बता दूं, साथ ही में जो है डायमंड की जब बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो एक थिंक टैंक है वर्ल्ड का, अगर देखा जाए तो इसने कहा है कि इंडिया में जो है डायमंड की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है, यानी कि डाउन टर्न ले रही है। ऐसा किस लिए कहा गया? क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24.5% का ड्रॉप हो चुका है हमारी डायमंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। जहाँ पे 2021-22 में जो है 21-22 में जो है हम 18.5 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार करते थे, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे डायमंड का। और आज 2023-24 में वो 14 बिलियन डॉलर आ चुका है। यानी कि टोटली अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में हमारा 24.5% का सीधा सीधा ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला है। और सिर्फ यही नहीं, इससे एम्प्लॉयमेंट भी चौपट होगा और फैक्ट्री का भी जो है बंदी चालू हो जाएगा, फैक्ट्री भी क्लोजेज हो जाएंगी। और ये सब क्यों हो रहा है? तो और इंडिया में अगर देखा जाए तो 7% जो ये डायमंड या फिर कह लीजिए जो जेम स्टोन होते हैं इनका व्यापार होता है, और 7% इनका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में है। तो ये एक बड़ा जो है देखा जाए तो हब है इंडिया में। और इसमें जो है एसएमई जो है 7,000 कंपनियां कम से कम देश में ऑपरेट करती हैं, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट चौपट हो जाएगा। सूरत गुजरात में पड़ता है और मुंबई में जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सारे जो हैं मेजर हब हैं, जैसे सूरत, मुंबई, जयपुर, त्रिचौर, नेल्लोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता।
और सूरत में अकेले 8 लाख वर्कर जो है डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं। एफडीआई की बात की जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर बात की जाए तो 100% गवर्नमेंट जो है ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई अलाउड करे हुए है। आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई जो है कुछ परसेंटेज में अलाउ होती है। 2 प्रकार के रूट होते हैं, पढ़िएगा इकोनॉमी में। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो जो है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला कारण तो यही है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हमें दुनिया में देखने को मिल रही है। लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी ज़्यादा है गोल्ड में ना कि डायमंड में। तो और दूसरा कारण ये भी है कि चूँकि फर्जी डायमंड बनना स्टार्ट हो गया तो लोगों का भरोसा उतना रहा नहीं है, ये भी कारण है। प्राइस में फ्लक्चुएसन होते रहते हैं अक्सर बायर्स और सेलर्स के द्वारा, तो ये भी है। और जो है लोग ज़्यादातर लैब के ग्रो डायमंड को पसंद कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। और ऑपरेशनल कास्ट भी इसकी काफ़ी आ जाती है, तो ये भी जो है एक तरीका है। दूसरा ये भी है कि इसमें जो है फाइनेंसिंग भी जो है उतनी तेज़ी से नहीं मिल पाती इंडिया में, मतलब लोन का बात किया जाए, ये भी एक झंझट माना जा सकता है। रेगुलेटरी इशू भी कुछ रहते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो कस्टम्स प्रोसीजर भी काफ़ी जो है इसमें रहते हैं, तो ये सारी जो है इसमें दिक्कत है। और तो ये जो थी बात थी हीरे की, डायमंड की। मैंने आपको सबसे पहले फ़ायदे बताए और फिर मैंने उसका नुकसान बताया, और अब जो है फैसला जनता के हाथों में है, और देखते हैं होता है क्या। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो आप हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल पे घंटों का कंटेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पढ़ा हुआ है, और हमेशा जो है हम आपको अपडेटेड नया कंटेंट देते रहते हैं। भविष्य में और भी देंगे, बस आप लोग जो है सपोर्ट बनाएं।